राधे राधे आप सभी को। ज्येष्ठ मास की पावन और पुण्यदायिनी निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और भक्ति का अखंड प्रकाश भर दे। सनातन धर्म में जितने भी व्रत, पर्व और उत्सव बताए गए हैं, उनमें एकादशी के व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। और वर्ष भर आने वाली सभी 24 एकादशियों में जो एकादशी सबसे महान, सबसे पुण्यदायिनी और सबसे अधिक फल देने वाली है, वह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य सच्चे विश्वास से इस एक एकादशी का व्रत करता है, उसे साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल अकेले ही प्राप्त हो जाता है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम शास्त्रों अर्थात पद्म पुराण, स्कंद पुराण और धर्म सिंधु के आधार पर जानेंगे कि वर्ष 2026 में यह व्रत कब है, सही मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और सोशल मीडिया पर फैली पानी जूस से जुड़ी भ्रांतियों का सच क्या है। साथ ही हम भीमसेन की दिव्य कथा और रात्रि के महा उपाय भी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पांचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ बुधवार 24 जून 2026 की रात्रि में होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत गुरुवार 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि ही सर्वमान्य और श्रेष्ठ होती है। विशेष पूजा समय 25 जून को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 7 बजे तक का समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा, जप और आराधना के लिए सर्वोत्तम है। वैसे पूरे दिन आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन यानी शुक्रवार 26 जून 2026 को प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात विधि विधान से किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी क्यों कहा जाता है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी हर एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें बताया था कि एकादशी व्रत से पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु भीमसेन जी के साथ एक बड़ी समस्या थी। उनके उदर अर्थात पेट में व्रक नामक प्रचंड अग्नि प्रज्वलित रहती थी, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी और वे भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन व्याकुल होकर भीमसेन पितामह वेदव्यास जी के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, मेरे सभी भाई और द्रौपदी व्रत रखते हैं, पर मैं भूख सहन नहीं कर सकता। बिना भोजन मेरे प्राण संकट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे बिना हर बार भूखे रहे सभी एकादशियों का फल मिल जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बिना अन्न और जल के अर्थात निर्जल रहकर व्रत कर लो, तो तुम्हें वर्ष की सभी एकादशियों अर्थात 24 एकादशियों का पुण्य अकेले मिल जाएगा। भीमसेन ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से यह व्रत पूर्ण किया। तभी से इसका नाम भीमसेन एकादशी पड़ा। आजकल सोशल मीडिया पर निर्जला एकादशी को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है रात 12 बजे के बाद पानी मत पियो, कोई कहता है कि चाय, दूध या जूस भी पी सकते हैं। आइए जानते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। सनातन धर्म में व्रत का नियम सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है। इसीलिए 25 जून के सूर्योदय के बाद से लेकर 26 जून के सूर्योदय अर्थात पारण तक जल का त्याग करना होता है। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले तक आप जल ग्रहण कर सकते हैं। क्या जूस, दूध या चाय पी सकते हैं? शास्त्रों का सच क्या है? निर्जला का सीधा अर्थ है बिना जल के। शास्त्रों में जल का अर्थ केवल सादा पानी नहीं, बल्कि हर तरह के तरल पेय पदार्थ, जूस, चाय, शरबत, दूध से है। यदि आपने निर्जल का संकल्प लिया है तो कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष छूट स्वास्थ्य नियम
धर्म का उद्देश्य शरीर को नष्ट करना नहीं है। यदि आप वृद्ध हैं, रोगी हैं, गर्भवती हैं या आपकी दवाइयाँ चलती हैं, तो आप अपनी क्षमता अनुसार फलाहार, दूध या जल लेकर भी सामान्य व्रत रख सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। कई भक्तों के मन में संशय होता है कि क्या इस व्रत में कुल्ला या आचमन कर सकते हैं। शौच और कुल्ला, सुबह उठकर दांत मुंह साफ करने और कुल्ला करने की पूरी अनुमति है। इससे व्रत भंग नहीं होता। पूजा में आचमन, शास्त्रों में तमाम मांस, जल यानी उड़द के दाल के बराबर अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आचमन करने का विधान है। पूजा की शुद्धि के लिए किया गया आचमन दोष मुक्त माना जाता है। दवाई का नियम, यदि कोई गंभीर बीमारी है और दवाई लेना अनिवार्य है तो आप थोड़े से जल के साथ अपनी औषधि अर्थात दवाई ले सकते हैं। शास्त्रों में आपातकाल में औषधि सेवन की अनुमति है। 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हथेलियों के दर्शन करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, फल, पंचामृत और विशेष रूप से तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार या अधिक से अधिक जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना इस दिन अक्षय पुण्य देता है। जेठ मास की भीषण गर्मी में किए जाने वाले दान का इस दिन विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। जल से भरा मिट्टी का मटका अर्थात घड़ा, हाथ का पंखा या छाता, मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा, वस्त्र, चप्पल, जूते, अन्न और दक्षिणा। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना इस दिन सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। रात्रि जागरण, शास्त्र कहते हैं कि निर्जला एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन, मंत्र जाप या कथा श्रवण करना चाहिए। याद रखें, रात्रि जागरण का अर्थ मोबाइल चलाना या टीवी देखना नहीं, बल्कि ईश्वर के ध्यान में समय बिताना है। 25 जून 2026 की रात को घर की नकारात्मकता, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए संत समाज द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय अवश्य करें। तुलसी जी के पास दीपक, रात्रि के समय स्वच्छ पीले वस्त्र पहनकर तुलसी जी के क्यारे को साफ करें और वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर वहीं बैठकर 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सोने से पहले पीली पोटली का उपाय, एक छोटा पीला कपड़ा लें, उसमें थोड़े से साबुत चावल अर्थात अक्षत, थोड़ी सी हल्दी की गांठ और एक तुलसी का पत्ता रखकर पोटली बना लें। भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करके इसे रात भर अपने तकिए के नीचे रखें। अगली सुबह स्नान के बाद इसे तिजोरी में रख दें या दान कर दें। भूल कर भी ना करें यह 5 गलतियां। तुलसी जी के पास गंदगी रखना, दीपक में अशुद्ध या गलत तेल का प्रयोग करना अर्थात सदा घी का प्रयोग करें, दीपक जलाकर तुरंत चले जाना अतः कुछ देर वहां बैठकर ध्यान अवश्य करें। घर में क्रोध, क्लेश या कटु वचनों का प्रयोग करना। इस व्रत या उपाय को केवल कोई जादुई चमत्कार समझना, इसमें श्रद्धा का होना सबसे जरूरी है। अगले दिन यानी 26 जून को सुबह स्नान करके ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद सबसे पहले तुलसी युक्त जल या फलाहार से अपना व्रत खोलें अर्थात पालना करें। व्रत के बाद मन में कभी भी अहंकार न लाएं कि मैंने इतना कठिन व्रत किया है, क्योंकि अहंकार से पुण्य नष्ट हो जाता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन के सभी कष्ट, रोग, भय और दरिद्रता को दूर करें। हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूरे प्रेम और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता।